बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं और आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। खास इसलिए कि इनको आपने मेरे चैनल पे, हमारे बहुत सारे दोस्तों के चैनल पे कोर्ट में आते जाते हुए, जिब्रान नासिर साहब के साथ खड़े हुए। एक टाइम था जब आपने तकरीबन 1.5 साल इनको मेहनत करते, भागते दौड़ते और अपनी बेटी के हक के लिए और अपनी बेटी के लिए कोशिश करते जो है वो देखा होगा। मेरे साथ अली काज़मी भाई मौजूद है, कुछ तारों के मोहताज नहीं, दुआ के वालिद हैं। आपको केस सारा याद होगा, हमने बारहा क्या किया। तो जो है वो बात करने की आज एक रीजन है, वो ये है ये है कि जिसमें बाकायदा तौर पे देखा जा सकता है कि उन्होंने 2000 की एक अचीवमेंट के हवाले से जिक्र किया और उस पोस्ट को बड़ा कर रहे हैं। लेकिन उस पोस्ट में जो है उस पोस्ट के साथ साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही एक वालिद को होना चाहिए कि वो अपनी बेटियों के हक के लिए खड़ा हो। वाली भी बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। मेरा इंट्रो थोड़ा सा लंबा हो गया, मैं बहुत कुछ कह सकता था लेकिन जाहिर बात है मैंने कहा आपको मौका दे दूं। एक तो बहुत शुक्रिया अली भाई। एक तो बताइएगा दुआ कैसी है। आपने ये एक तस्वीर शेयर की जिसके ऊपर आपको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। आपने देखा होगा, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे सोशल मीडिया पे लोगों ने कितना उसका रिस्पॉन्स दिया। तो एक तो दुआ का बताइएगा ये मामला क्या था, क्या कुछ हुआ था ये। शाहिद सकलैन भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे मदऊ किया और मेरे लिए जो अल्फाज बोले वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। अली भाई शायद मैं यकीन करें पूरा ये तो जितना आप सोशल मीडिया देखें लोग ना अप्रिशिएट, मैं सॉरी आपकी बात काट गया एक बार फिर। लोग अप्रिशिएट इसलिए कर रहे हैं कि बेटी मामला हम हमेशा अपनी वीडियोस में कहते थे एक बेटी का मामला, जब बेटी का मामला होता है आपको पता है फिर लोग जरा सेंसिटिव हो जाते हैं, टची हो जाते हैं इस वजह से। जी बिल्कुल। बिल्कुल आपकी बात करेक्ट है। लोग अपनी बच्चियों के मामलात उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैंने अपनी बच्ची के लिए जो स्टैंड लिया, शाहिद भाई, पर्सनली मैं फील करता हूँ कि मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया। मैंने वही किया जो एक बाप को करना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर किसी भी शख्स के साथ बुरा वक्त आए तो वो अपनी बच्चियों के लिए उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ऐसे ही स्टैंड ले। अ, बाकी ये मामला ये था जी कि ये स्कूल के अंदर माशाल्लाह इसकी स्कूलिंग चल रही है और बड़ी पॉजिटिविटी के साथ इसकी स्कूलिंग चल रही है। तो गुड, ग्रेट। स्कूल के अंदर एक कंपटीशन था ऑल ओवर द स्कूल। एक असाइनमेंट थी जिसमें इसने टॉप किया और बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड लिया। तो मेरे लिए वो एक काबिल इज़्ज़त बात थी। मैंने उसे रेगुलरली एक सोशल मीडिया के ऊपर मैंने उसे पोस्ट किया और उसके बाद वो वायरल हो गया, जिसकी मुझे खुद तवक्को नहीं थी और लोगों ने उस पर मुझे बड़ा पॉजिटिव और काबिल इज़्ज़त रिस्पॉन्स मिले, जिसका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़ाहिर है मैं हर किसी को रिप्लाई तो नहीं कर सकता था। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स था। तो मैं सबका शुक्रिया उन सबका अदा करूँगा कि जिन्होंने मेरे इस बच्ची की जिस तरीके से बच्ची एक सेटबैक से वापस आई और उसने अपनी तालीम कंटिन्यू की और अब उसमें वो एक अच्छी तरीके से उसे चला रही है। तो ये इस पे एप्रिसिएशन जो मिली वो बहुत काबिले फ़ख्र बात थी मेरे लिए। अली भाई मैं बड़ा जबरदस्त, जाहिर है आपको पता है, आपको भी पता है कि एक टाइम से लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और स्पेशली यहाँ नहीं पूरी दुनिया से लोगों ने आपको, हमें भी आते थे मैसेजेस, कॉल्स आती थी, लोग पूछते थे क्या हो रहा है, बल्कि अब भी पूछते हैं। बस एक चीज मुझे जरूर बताइएगा जिस वजह से लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं और वो है बेटियों के साथ खड़ा होने वाली बात। अली भाई हम बहुत सारे केसेस में देखते हैं लोग जो है खुदा न खास्ता वाकयात होते हैं, बच्चियों को बहला फुसला को ले जाता है, कोई किडनैप कर लेता है, कुछ भी होता है। लोग फिर उसके बाद जो है गैरत कह दें, कह अपना मतलब एक होता है ना कि वो कहते हैं जी ऐसी बड़े कोई मतलब वो इस तरह की सोच रखने वाले जो लोग हैं, और वो फिर कहते हैं जी ठीक है गया तो गया, बस अब जिंदा है मुर्दा है हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और वो फिर ये होता है कि वो उन बच्चियों को फेस करना पड़ता है पूरी जिंदगी। तो ये कैसे आपकी आपकी सोच जो है वो कैसे, आपने क्या सोचा कि नहीं मुझे अपनी बेटी को बचाना है और हर सूरत में बचाना है। और मैं कहता हूँ आपने अच्छा किया, हर वालदैन को ये करना चाहिए, कम से कम पता तो रखें। शाहिद भाई देखें, ज़माना जahiliyyat में
बच्ची पैदा होती थी और उसे मार दिया जाता था। अगर कोई किसी के साथ खुदा ना खास्ता ऐसा सानिया पेश आए जो मेरे साथ पेश आया और वो अपनी बच्ची को छोड़ दे कि ठीक है, जब मुश्किल में अगर खुदा ना खास्ता कोई मुश्किल आई तो आपने आंखें फेर ली और बच्ची के पीछे उसकी प्रोटेक्शन के लिए नहीं गए, ना आवाज उठाई, ना कुछ किया, तो फिर वो जमाना जहलियत में और आपके इस इकदाम में क्या फ़र्क रहा? टेक्निकली तो कोई फ़र्क नहीं रहा। तो बच्चियाँ आपकी मैं कहता हूँ अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग है होती है, आपके घर, आपकी औलाद, चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो और बगैर किसी फ़र्क के आपको उनके लिए उसी तरह प्रोटेक्शन करनी चाहिए और बच्चियाँ मेरा ख़्याल है कि अल्लाह ताला की सबसे बड़ा इनाम है मेरी नज़र में। तो जो भी वालिदैन अ, मैं अभी भी ये कहूँगा कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया, वही किया जो मेरा फ़र्ज़ था, जो मुझे करना था। और मैंने मैंने तो उसमें एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन जिस तरीके से सोसाइटी ने एक एक टैबू को ब्रेक किया और उसमें मेरे साथ उन्होंने मेरे कदम के साथ मिलकर कदम बढ़ाया और मुझे सपोर्ट किया और मीडिया पर्सन्स आप लोग सब उसमें शामिल हुए, मेरा बाज़ू बने। तो ये एक मेरा ख़्याल है कि बहुत पॉज़िटिव मैसेज गया और उसके बाद बहुत सारे केसेज़ रिपोर्ट हुए जो कि शायद ना होते। ज हाँ, क्योंकि कराची में मैं बहुत सारे वालिदैन से मिला जिन्होंने कहा कि आपकी वज़ह से हमें हिम्मत हुई और हमने पुलिस में कंप्लेन की या हम मीडिया में आए ताकि हमारी बच्ची भी सेव हो। तो मेरा ख़्याल है कि मेरा एक एक कदम उठा हुआ, अगर वो पॉज़िटिव सेंस से किसी की मदद कर जाए तो ये बहुत अच्छी बात है और हर किसी वालिदैन को स्पेशली एक जो बाप है उसका फर्ज है कि वो अपनी बच्ची, अपनी औलाद, अपनी बेटी के लिए हर मुमकिन जो कर सके वो करे। बिल्कुल। अच्छा अली भाई मैं चाहूँगा बस मतलब कि अब क्या मतलब क्योंकि पिछले दिनों मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था, हमारे एक दोस्त ने आपके साथ की हुई थी, गालबन कोर्ट से ही थी। मैं उस पे फ़ॉलो अप नहीं कर सकता, अपने व्यूअर्स को उस पे नहीं कर सका। मुझे बताइएगा अब स्टेटस स्टेटस केसेस का क्या है? कहाँ तक पहुँचे हुए हैं केसेस? देखिए, केसेस का स्टेटस ये है कि जो ट्रायल कोर्ट है, वो तो अभी तक अपना ट्रायल स्टार्ट ही नहीं हुआ था। आपके इल्म में है कि अभी तक हाँ, फ़र्द जुर्म भी आयद होने की स्टेज ही नहीं आई थी और ठीक है। फिर जज साहब को चेंज करने की एक रिक्वेस्ट हाई कोर्ट में पेंडिंग थी, जो कि अगरचे कि मेरे खिलाफ एक डिसीजन आया और वो जज साहब चेंज हो गए, लेकिन मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि वो जज साहब पिछले सवा साल से बिल्कुल केस को लटकाए हुए थे। अब जो ये ट्रायल कोर्ट के में जो जिन जज साहब के सामने ये केस ट्रांसफर हुआ है, जी हाँ। वो माशाल्लाह सिटी कोर्ट में सबसे बड़े जज भी वही हैं और जी, स्ट्रिक्ट भी हैं और मुझे अ, यानी उनसे उम्मीद है कि वो इस केस को जल्द चलाएँगे और ठीक है। ये केस अब अपनी मंतकी अंजाम की तरफ चलेगा भी। इसके अलावा फैमिली कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, हुँ, जैकिटेशन वाला और कस्टडी वाला। कस्टडी वाले और जैकिटेशन वाला एक ही जज साहिब के आगे है। इन्होंने अदर साइड ने उन जज साहिब के सामने भी यही एप्लीकेशन लगा दी नो कॉन्फिडेंस की। ज़ाहिर है अब हुँ, उनको उनके पास कोई चीज़ रह तो गई नहीं। उन्हें मालूम है कि हम हर तरफ से फँस गए हैं, तलवारें सर के ऊपर लटकी हुई हैं और तो सज़ाएँ उनको नज़र आ रही हैं कोर्ट की तरफ से। तो अब वो हुँ, सिर्फ़ उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो केस को जितना लंबा ड्रैग कर दें, वो उतना उनका हुँ, वो उनकी नज़र में वो फ़ायदेमंद है। तो हुँ। वो बस ड्रैग करने के चक्कर में हैं, लेकिन ये कि कितनी देर बचेंगे? एक वक़्त आएगा कि कोर्ट्स की तरफ से सज़ा होगी इंशाअल्लाह ताला।